नारी तेरी अविरल माया, पल में करे धूप पल में करे छाया। अच्छे अच्छे ज्ञानी तुझे समझ न पाया, कहीं करे धूप तो कहीं करे छाया। हे नारी तुझे कुदरत भी समझ न पाया। यह लाइनें कोई शायर की कही गई बात नहीं है। आप लोगों को सच्चाई से हम अवगत कराते हुए देखिए मजमून इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश जनपद अंबेडकर नगर थाना जैतपुर के एक गांव से जुड़ी घटना है, जिसमें सोचने का विषय यह है कि घटना से जुड़े सभी पात्र एक को छोड़कर महिला ही है, जिसमें मृतका महिला को साजिश के तहत फंसाने वाली महिला के मर जाने के बाद थाने से बार बार मुकदमा न लिखने हेतु टरकाने वाली एसओ महिला, एसपी के कहने पर मुकदमा लिखने वाली महिला और विवेचना को लटका के रखने वाली महिला। पीड़ित संजय शुक्ला की माने तो आरोपी सृष्टि शुक्ला के द्वारा ही अपने भाई अनीश शुक्ला से गरिमा शुक्ला का संबंध बनवाया गया। फोटोग्राफ वीडियोग्राफ आपत्तिजनक स्थिति का बनवा करके ब्लैकमेल करवाया गया। फिर मृतका द्वारा शादी का दबाव डालने के बाद आरोपित गढ़ों द्वारा मारकर उसकी लाश को टांग दिया गया, जिसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई। पीड़ित दूर प्रदेश में कमाने के लिए गया था। वहां से आने के बाद तहरीर लेकर के जैतपुर थाने जाता है तो थानेदारीन वंदना अग्रहरी द्वारा पीड़ित से कहा जाता है कि पहले पोस्टमार्टम करवा लो, इसके बाद आना, तुम्हारा मुकदमा लिख लेंगे। पोस्टमार्टम होकर लाश दफनाने के 10 बार चक्कर लगाने के बाद अब मुकदमा नहीं लिखा गया। थक हार करके पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर के द्वारा उसके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा लिखने की थानेदार को निर्देश दिए गए। तब जाकर मुकदमा लिखा गया। अब विवेचक के द्वारा विवेचना में लीपापोती करते हुए मुजरिमों को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जिसको भांपकर पीड़ित ने विवेचक बदलने की पुलिस के उच्च अधिकारियों से निवेदन किया है। समाचार लिखे जाने तक विवेचन बदला नहीं गया है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक बने रहिए हमारे भारत न्यूज लाइव के साथ। जी, आपका नाम? रेखा शुक्ला। ग्राम सभा? लक्ष्मीपुर। थाना? जैतपुर। क्या मामला है बताइए। मेरी लड़की को मार करके उसको फांसी पे लटका दिया गया है। ठीक है, आपको क्या थाने से न्याय मिल रहा है? नहीं, थाने से न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार हमारे परिवार को बुलाया जा रहा है। मेरे पति अकेले हैं, उनको बार बार थाने पे बुलाया जा रहा है बयान के लिए। शादीशुदा है, अपने ससुराल में है, बार बार उसका बयान ले रही है, बुला रही हैं। और जो विपक्षी पार्टी है उनको नहीं बुला रही हैं, उनसे नहीं पूछ रही हैं। हम लोगों को क्या न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। अब हमारे पति अकेले हैं, कहीं चले जा रहे हैं, डर लग रहा, डर मन में बैठा हुआ है। विपक्षी पार्टी आकर के धमकाएं, मारे, गाली दें, कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। और मेरी बेटी का हत्या इसीलिए हुआ है, हमारे चाचा से, चाचा के यहाँ से लड़ाई हुई थी, उनसे चाचा के पूरे परिवार को मारा था, पीटा था सबको। और मेरी सास गवाही देने के लिए तैयार हो गई थी। इसी करके उसकी लड़की बार बार सृष्टि शुक्ला जो है बार बार मना कर रही थी कि अपने मेरी बड़ी वाली लड़की के पास फ़ोन करके अपनी दादी को मना करो, नहीं, अब गरिमा को मना करो, सबको को कोई बयान न दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपको थाने पे बुलाया जा रहा है लेकिन आपको न्याय नहीं दिया जा रहा है। आपको खाली आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग, हमारे पति कहीं बाहर इधर उधर चले गए हैं तो भी डर लगा हुआ है। आकर के विपक्षी पार्टी को और सभी से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कुछ होगा नहीं, थाने से कुछ नहीं, इन लोगों को कुछ मिलेगा, इन लोगों को कुछ थाने से होने वाला नहीं है। हम सब कुछ वो कर लिए हैं। सर, आपका नाम बताना चाहें? संजय शुक्ला जी। क्या मामला है? मामला है कि 3 तारीख को सुबह में हमारी लड़की नहा कर चाय पीकर पढ़ने बैठी थी। अपने बैठके में बरामदे में जाकर वहाँ बैठकर पढ़ रही थी। वहाँ कोठरी है, कोठरी में पढ़ रही थी। उस समय हमारे घर पे कोई नहीं था। हमारे माताजी और वो रहती थी, एक छोटी लड़की रहती थी। ये लोग कोई थे नहीं, बगल चले गए थे दूसरे के घर पे। हमारी लड़की को वहाँ पे विपक्षी ने मार कर फांसी पे लटका दिए। इसके बाद माताजी जब आई थी, बेटी से आई तो चाचा और हमारी एक लड़की और माँ तीनों मिलकर उतार दिए।
कि सोचे जिंदा होगी, उतार लिए, लेकिन देखे तो ख़त्म थी। इसके बाद आए हमारे रिश्तेदार लोग, वो लोग बुलाए, थाना पर सूचना दिए, थाना पुलिस आई तो पुलिस ने बोली कि ये तो हत्या किया हुआ है, फांसी नहीं है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम मैडम कराई नहीं, बोली आज नहीं हो पाएगा पोस्टमार्टम, दूसरे दिन आपका पोस्टमार्टम कल होगा। शायद दूसरे दिन पोस्टमार्टम कराई तो हम तो हिमाचल में रहते थे, हमारे पास 10:03 पे फ़ोन गया कि लड़की फांसी लगा ली। हम कहे चलो कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इनसे बात हुई हमारी एसओ साहब से, तो बोली नहीं फांसी नहीं है, हत्या किया गया है, इसका पोस्टमार्टम होगी। हम कहे ठीक है, आप पोस्टमार्टम करवाइए, हम आ रहे हैं। तो हम दूसरे दिन जब पहुँचे यहाँ पे, दूसरे दिन 4 साढ़े 4 बजे अकबरपुर में हम डायरेक्ट ही आए हिमाचल से। तो वहाँ पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही थी। पोस्टमार्टम होकर हमें लाश मिली लगभग 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब मिली होगी। हम लेकर घर पे आए, ले आकर 8 बजे रात में ले जाकर दाह संस्कार कराए। एसओ साहब बोली आप ले जाइए, दाह संस्कार करवाइए, आपका FIR कल आना दर्ज हो जाएगा। मैं गया FIR दर्ज करने, तो बोली कि आज आप अभी नाम दे दीजिए, मैं तुरंत उठाऊँगा अपराधियों को। अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरे दिन फिर गए, वहाँ उनको लिख कर एप्लीकेशन लिख कर ले गए। 2 दिन का टाइम के बाद फिर इसके बाद फिर जब 2 दिन बाद वोट गए तो बोले नहीं कोई FIR नहीं, अभी बिसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही FIR होगा। इसके बाद हम इधर उधर से बहुत फ़ोन फान कराए, लेकिन ये मानी नहीं FIR करने को। फिर मैं गए साहब के पास, उसमें वहाँ से ये बोली कप्तान साहब से आप ऑर्डर कराइए, मैं कर दूँगी FIR आपका। कप्तान साहब आदेश किए तो FIR दर्ज की, लेकिन उस पर FIR दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें ही बुलाकर 2-4 बार थाने पे बुलाई, हमेशा ही बयान ली, 2 बार 3 बार जा लिया कप्तान साहब के पास। कल भी मैं गया था कप्तान साहब के पास कि हमारा यहाँ पे विवेचना चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो फिर CO साहब जलालपुर को दे दिए हैं। हमें न्याय कोई नहीं मिल रहा है, हम न्याय के लिए भी कुछ कर रहे हैं, हमारी लड़की का न्याय मिले, हमारे विपक्षी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही है। हमें डर बनी हुई है, हरदम ये लोग धमकी दे रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, हम घर लाते नहीं हैं। हमें भी डर बनी हुई है हमारे, और हमें ना मारे, हमारे और छोटी लड़की है, मार दें, किसी और को मार दें, तो इसीलिए हम बहुत दौड़ रहे हैं, नहीं हमारा कोई सुन रहे हैं। अब इसका जो कुछ होगा प्रशासन ही जिम्मेदार। क्या आपको थाने से न्याय नहीं मिल रहा है? थाने से कोई न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं अब यही चाह रहा हूँ, अगर नहीं कुछ हमें न्याय मिलेगा, तब अगर आगे कोई घटना घटेगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। आपको थाने बार बार बुलाया जा रहा है? हाँ, थाने पे बार बार बुलाए। अब तो फिर मैं कल गया था कप्तान साहब के पास भी, वो भी अभी CO साहब को CO साहब जलालपुर भी आज बुला रहे हैं। आज नहीं गए तो हम कल जाएंगे CO साहब के यहाँ, देखते हैं वो क्या चाहते हैं। हमें डेली खाली इधर उधर सब भटका रहे हैं।